स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी एग्जाम में। दोस्तों आज क्लास है ये फिटर थ्योरी की है आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने क्लासेस आपको करवा ही रहा हूँ और मैंने 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और डे बाय डे हम हर क्लास में 10 क्वेश्चन करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी निमी पैटर्न के आधारित होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है और ऑनलाइन टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की आज क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। सवाल आपके सामने है और आंसर आप लोग दोगे। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। पूछ रहा है कि धातु की कौन उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह टूटे तार में खींचा जा सके। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उस धातु का नाम बताना है जिससे हम एक किस्म से तार बना सकते हैं, है ना, तार बना सकते हैं। तो डियर उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी, है ना। अगर हम बात करें हिंदी में इसको तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना। देखता होगा आपने सोने का तार बन जाता है, सोने का बहुत एक से सोने के बिस्किट से बहुत लंबा तार बन जाता है, तो वही तो इसके कारण तो होता है। अच्छा, यहां पर ये क्या होता है, टेनेसिटी क्या होता है। ये किसी धातु को खींचना है ना, जब आप लोग खींचोगे किसी भी धातु को, अगर वो नहीं टूट रही है तो उसमें क्या होती है, टेनेसिटी होती है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है किसका, टेनेसिटी का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा प्रत्यास्थता, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यास्थता, ठीक है। इस आपने रबड़ देखा होगा, रबड़ को आप जितना खींचोगे, सपोज करो आपने यहाँ से खींच लिया, ठीक है, और जब आप लोग उसे छोड़ोगे तो वापस फिर वो उसी जगह पर आ जाएगी। यानी कि जहां से आप उसे स्टार्ट करोगे खींचना, जब आप उसको छोड़ोगे रबड़ को आप उसी स्थान पर आ जाएगी, तो उसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। अच्छा, मैलिएबिलिटी क्या होती है। मैलिएबिलिटी होती है जब हम किसी चादर पर चोट मारते, सपोज करो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, जब मैं इस पर चोट मारूंगा हथौड़े की तो क्या हो जाएगा, फैल कर इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होती है, मैलिएबिलिटी होती है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का जाएगा हमारे पास ए, डक्टिलिटी। यानी अगर आप तार बनाओगे तो डक्टिलिटी का यूज होगा, ठीक है। चलिए 32वां नंबर सवाल आता है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। ये सवाल पूछा है। तो देखो ध्यान रखना, थिम्बल के भागों की संख्या हमें ध्यान रखना डियर। जो थिम्बल होता है उसकी जो भागों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है, ठीक है। 50 क्या होती है, संख्या होती है, भागों की संख्या होती है, ठीक है। यानी 50 भागों का मान कितने के बराबर होगा, यहाँ पर 50 भागों का मान कितने के बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा 0.5 के, ठीक है। तो एक भाग का मान कितना होगा, 0.5। इसको मैं इसके बटे में ले आऊंगा अपॉन में 50, ठीक है। जब मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और जब मैं इसको काटूंगा 1/100। क्या 1/100 ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो लगा दो, नहीं तो आप लोग क्या काम करोगे, नीचे 2 0 है, जब मैं 2 0 नीचे से हटाऊंगा तो 2 पॉइंट छोड़कर ऊपर लग जाएगी 0। जब मैं 1 को 200 से भाग दूंगा, ऐसे कर सकते हो, तो 0.01 आपका इसमें सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। यानी कि एक थिम्बल घूमने से मतलब है कि 50 बार घुमा जा चुका है इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना एक पार्ट। अगला सवाल आता है 33वां। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ज्ञात करो, है ना। आपको रीडिंग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। रीडिंग आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान रखना, रीडिंग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक तो होता है मेन स्केल की माप। क्या होती है, माप, स्केल की माप, स्केल की माप, ठीक है। फिर आता है मेरे पास प्लस वर्नियर स्केल की माप, फिर आती है वर्नियर स्केल की माप, वर्नियर स्केल की माप। फिर आती है गुणा, गुणा में आ जाता है, यहां पर मैं गुणा लिख रहा हूं, गुणा के बाद यहां पर गुणा में आएगा मेरे पास ये होता है मेरे पास लिस्ट काउंट, ठीक है। ये होता है मेरे पास लिस्ट काउंट। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा साफ सा लिख लेना अपने कॉपी में, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, छोटा बड़ा सा है ना, तो इस वजह से। अब देखो रीडिंग याद करनी है तो मेन स्केल की माप है कितनी मेरे पास, तो देखो ध्यान रखना, मेन स्केल की अगर हम बात करें तो मेन सबसे पहले तो स्केल की माप देखेंगे कि माप, तो ये आपको देखिए, आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, ये कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर, ठीक है।
फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास 45 मिलीमीटर, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास 50 मिलीमीटर। और अगर हम इससे पीछे की साइड जाएंगे तो ये 40 है, तो पीछे की साइड अगर कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पर 0 से हल्का सा कम है, तो यानी कि मैं कितना लूंगा यहाँ पर स्केल की माप 35। ठीक है, तो 35 में स्केल की माप ले रहा हूँ, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा ही तो कम है यहाँ पर, है ना। हम आगे वाला हिस्सा नहीं लेंगे, पीछे वाला हिस्सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 था और इससे जस्ट पहले क्या आएगा 35 आएगा। देखो 35, 40, 45, 50, यही ऐसे ही तो आया है, यही तो सीरीज चल रही है, तो बस वही सिस्टम है। 1 ईयर स्केल की माप कितनी दे रखी है, देखो एरो देख सकते हो आप लोग, 1 ईयर स्केल की एरो देख सकते हो यहाँ पे कितना दे रखा है। 1 ईयर स्केल की माप कितनी है, 20 है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई लिस्ट ऑफ काउंट। लिस्ट ऑफ काउंट कितनी है, 0 से 50, यानी कि 1/50 भाग है। जब आप 1/50 करोगे तो कितना आएगा, लगभग आपका ऐसा मान आता है आपके सामने 0.02। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट काउंट होगी। ठीक है, अब आप इसको सोल्यूशन करोगे। अब सोल्यूशन कैसे करोगे, जब मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब 20 पंजे कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, अब इसका आप सॉल्यूशन कर लो, दोनों को जोड़ दो, 35 से 5 से भाग दो, तो कितना लगभग जाएगा मेरे पास, लगभग आएगा 35 पॉइंट कितने के लगभग आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा। बस ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप लोग इसका आंसर कर ही दोगे। ठीक है, ये रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है, स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो 34 नंबर आता है सवाल में, ये पूछ रहा है कि आपको इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग याद करनी है ना, इसकी आपको रीडिंग बतानी है कि रीडिंग कितनी है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो रीडिंग निकालने के लिए आप लोग क्या काम करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिस्ट काउंट कितनी, लिस्ट देख लो काउंट कितना दे रखा है आपको। देखिए ये साइड घूम रहा है ना, क्या घूम रहा है, तो देखो आपको एरो का ध्यान रखना है। बस एरो देख लो सबसे पहले तो क्या है एरो, यहाँ पर देखो, यहाँ से जीरो वाला पॉइंट से देखो, ये जीरो वाली लाइन है। अब देखो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर सपोज करो 40 है ना, इधर कितना होगा 41 होगा, ये 42 होगा। ठीक है, अब वाले जो एरो देख रहे हो आप लोग, जो ये वाला एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 41 और 42 दोनों के बीच में है ना, ये 41 और 42 दोनों के बीच में है, तो हम छोटे वाला लेंगे। छोटे वाला क्या लेंगे, 41 लेंगे, तो 41 डिग्री मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ऑप्शन आप ऐसे मार सकते हो, ऑप्शन में देख लो 41 डिग्री शुरू में किसमें है, तो बी ऑप्शन में ऐसे मार सकते हो। नहीं तो अब आपको पूरी रीडिंग निकालनी है, तो देखो दूसरे वाला एरो देखो कहाँ पर है, ये दूसरे वाला एरो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रीडिंग कितनी दे रखी है, यहाँ पर 30 दे रखी है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, है ना, फिर 45, फिर 50, है ना, और फिर 55, फिर 60। इसी सीरीज में चल रहा है ना भाई, सीरीज में चल रहा है। देखो यहाँ से कितना हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी 30 दे रखी है, ये 30 है, यहाँ से कितनी होगी 35 हो जाएगी, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा फिर 55, और देखो यहाँ पर 60 लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास एरो किस पर है, ये है 50 और 55 दोनों के, हल्का सा 50 से थोड़ा सा हल्का सा आगे है, तो मैं 50 ही लूंगा। ठीक है, छोटे वाला, तो 50 मेरे पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे सामने बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इसमें सही आंसर चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना सब कुछ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 35वां नंबर सवाल कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का उपयोग क्या होता है, आप लोग बताओगे कि फिलर गेज का उपयोग क्या होता है। ध्यान रखना, जो दो भागों के बीच का गैप ये मापता है। सपोज करो मेरे पास 2 सीटें हैं और इनके बीच का गैप मापना है ना। फिलर गेज को इस प्रकार से होती है ना, आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, उसमें ना पत्तियां सी निकली होती हैं इस प्रकार से, जो है ना यहाँ पर ना पत्तियां निकली होती है, यही तो होती है फिलर गेज। ये पत्तियों को इनके बीच में फंसा देते हैं, जो भी मान आता है यहाँ पर रीडिंग यहाँ पर लिख देते हैं, रीडिंग जो भी यहाँ पर पत्तियों पे लिख देते हैं ना, है ना। अब दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है वो हम निकालते हैं ना, तो ध्यान रखना मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। चलो 36वां नंबर सवाल आता है कि इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। आपको इस जो कैलिपर दे रखा है इसकी आपको माप बतानी है, तो वही हम रीडिंग ज्ञात करेंगे, है ना। रीडिंग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, फॉर्मूला क्या है ना, पीछे आप अगर आपने देखा होगा रीडिंग ज्ञात करने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, और स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था कि आप लोग रीडिंग कैसे निकालोगे। ठीक है,
अब देखो आप मेन स्केल की माप सबसे पहले लेंगे, मेन स्केल की माप कितनी है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 10 है, फिर यहाँ पर 15 हो गया है, फिर यहाँ पर 20 हो गया, 20 मिलीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर ही तो होता है, और ये यहाँ पर कितना होगा 15 मिलीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि 20 मिलीमीटर, तो यहाँ पर कितना होगा 25, क्योंकि आधा वाला भाग पर है, तो मेरे पास 25 प्लस, अब आता है हम डायल की निकालते हैं, डायल निकालते हैं, डायल की माप कितनी है, देखो ध्यान रखना, ये मेरे पास 20 दे रखी है, सुई कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ठीक है, 20 ये दे रखा है, तो यहाँ पर कितना होगा 25 होगा, फिर ये 30 होगा, तो यानी कि जो सुई है वो 25 और 24 के बीच में है, दिख रहे हैं ना आपको, 25 और 24 के बीच में क्या है यहाँ पर सुई है, तो मैंने आपको बताया मैंने छोटा वाला आप लोगे, तो 25 से छोटा क्या होता है 24 होता है, 24 में यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी मैंने आपको बताया था, दूसरे आता है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इन्होंने ऑफिशियल दे रखा है 0.05, ये तो अपनी निकालने की जरूरत नहीं है, 0.05 मिलीमीटर ये आपको दे रखा है। अब जब 24 की गुना आप लोग करोगे, 5 चौके 20 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 0.1 यानी कि 1.20 आपका यहाँ पर आएगा, और प्लस 25 जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा ये 26.2 आंसर। ये तो सोल्व भाई जोड़ घटा तो सब लोग कर सकते हो ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो देखना इसमें होता है भाई ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी कि हम एक ही ड्रिल से काफ़ी सारे मतलब सीरीज वाइज हम जितने भी वर्क होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी इसमें थिकनेस वगैरह होगी, वॉल वगैरह करना होगा, वो सभी एक क्रम वाइज हम करेंगे, ठीक है, तो ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास 38वां, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है ना, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, प्रोटेक्टर सबने देखा होगा है ना, अधिकतर के पास प्रोटेक्टर होगा ही, अब ड्राइंग किससे बनाते होंगे, ठीक है, चलो इसके पास नहीं है सर्च कर लेना गूगल में प्रोटेक्टर कैसा होता है, तो अभिन्न भाग कौन सा होता है, वो डायल बोलते हैं इसको, है ना, डायल इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डायल, ठीक है भाई साहब। 38वां का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। 39वां सवाल, अब आपसे इस वाले पार्ट का नाम पूछा है, मैंने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था सारे पार्ट्स के बारे में, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे वो बोलते हैं फेरुल, क्या बोलते हैं इसको, फेरुल बोलते हैं, ठीक है भाई साहब, फेरुल, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर जाएगा। अगर ये वाला पार्ट पूछता है ये क्या होता है, मेरे पास शोल्डर होता है, ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये मेरे पास हिल वाला पार्ट हो जाता है, ये मेरे पास हैंडल वगैरह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास 40 नंबर का, यहाँ पर जॉब को फिनिश्ड साइड के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है ना, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें डियर, तो वो होता है मेरे पास सेकंड कट फाइल, कौन सी होती है, सेकंड कट फाइल, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास सी इसमें सही आंसर चला जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो डियर ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस कराए, आई होप लोग समझ चुके होंगे, तो जितने भी सवाल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, अगली जो क्लास होगी वो बाकी के 10 क्वेश्चन की होगी, तो धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, कोई भी डाउट आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे, ऑनलाइन टेस्ट नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो, और PDF भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, इतना ही, धन्यवाद।